पूरे ब्रह्मांड में धरती का महत्व क्यों है? क्योंकि यहाँ जीवन है, अनमोल जीवन। पर इस अनमोल जीवन की कल्पना असंभव है ब्रह्मांड के उस तत्व के बिना जो इस जीवन का आधार है, जिस पर पृथ्वी का हर जीवन आश्रित है। जी हां, जल ही जीवन है। आज हम बहुत तेजी से तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही बहुत तेजी से बदल रहा है हमारी पृथ्वी का जलवायु भी। और इस जलवायु परिवर्तन का असर बीते कुछ वर्षों से दिखने भी लगा है। बिहार सरकार जलवायु परिवर्तन के मुद्दे पर बेहद गंभीर और संवेदनशील है। जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको देखकर चिंता हुई। दुनिया के अनेक जगहों पर परिवर्तन हो रहा, और इन्हीं सब चीजों को देखकर हमने लोगों ने मिलकर सारे पार्टी के विधायक और विधान पार्षद की संयुक्त बैठक हुई 13 जुलाई को। सब लोगों ने अपनी बात रखी और मिलजुल करके तय किया कि हम लोग पर्यावरण को संतुलित करने का प्रयास करेंगे। और उसी दिन हमने ऐलान किया कि बिहार में जल जीवन हरियाली अभियान चलेगा। विकास पुरुष के नाम से विख्यात और बिहार के माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार की दूरगामी सोच का प्रतिफल है जल जीवन हरियाली। जल जीवन हरियाली, यानी जल और हरियाली के बीच में जीवन है। अगर जल है, पानी है और हरियाली है, तभी जीवन है। अगर ये दोनों नहीं है तो जीवन नहीं बचेगा, जीवन सुरक्षित नहीं रहेगा, चाहे मनुष्य हो, पशु पक्षी हो, जीव जंतु। जलवायु परिवर्तन में सुधार के लिए बीते वर्ष जल जीवन हरियाली कार्यक्रम की शुरुआत की गई। इस कार्यक्रम के तहत बिहार सरकार एक साथ विभिन्न मोर्चों पर काम कर रही है, जैसे कि तालाबों, आहर पाइन की उड़ाही, पौधा लगाना, रेन वाटर हार्वेस्टिंग और आने वाले समय में लोगों को ज्यादा से ज्यादा सोलर इस्तेमाल के लिए प्रोत्साहित करना। स्वर्णिम इतिहास संजोए भोजपुर जिला जिस गौरवशाली इतिहास के लिए विशेष रूप से जाना जाता है, वो है वीर कुंवर सिंह की 80 वर्ष की उम्र में अंग्रेजों के साथ बगावत। भोजपुर जिला को बाबू वीर कुंवर सिंह की जन्मस्थली के साथ साथ कार्यस्थली होने का गौरव भी प्राप्त है। विधि व्यवस्था को सुचारू रूप से जारी रखने के लिए 19 अक्टूबर 1919 में बिहार राज्य का सबसे पहला एमएमपी भोजपुर जिले के आरा शहर में स्थापित किया गया था। संस्कृत के आरण्य शब्द से आरा शब्द बना है, जिसका अर्थ होता है जंगल। वर्तमान आरा के पूरे क्षेत्र में पुराने और घने जंगल हुआ करते थे। आज जल जीवन हरियाली अभियान के तहत उसी पुराने हरे भरे आरा के साथ साथ पूरे बिहार को जलवायु परिवर्तन से सहेजने का प्रयास है। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में जल जीवन हरियाली अभियान की शुरुआत की है, जिसके नतीजे सामने आने लगे हैं। जल जीवन हरियाली के अंतर्गत 4 तालाब खुदवाए हैं और यहाँ पर हमने पॉली हाउस लगा रखा है। और पॉली हाउस के साथ साथ में हमने उन्नत किस्म के अमरूद की बागवानी लगा रखी है। ये तीनों चीज़ों से फ़ायदा हुआ कि जो पानी हमारे तालाब में है वो सारा के सारा तालाब का पानी हम अपने खेतों में यूज करते हैं। उसमें मछलियाँ भी पैदा हो रही हैं, तो मछलियों से फ़ायदा हो रहा है कि हमें खाद होती है ना, उसमें एक नाइट्रोजन होता है, वो पौधों को मिल रहा है और पौधे हमारे ग्रो कर रहे हैं। यहाँ पे हरियाली होने से एक फ़ायदा ये हुआ कि हमारे वातावरण शुद्ध होता है, तो हम यहाँ पे ऑक्सीजन का लेवल अप रहता है। और जो तालाब खुदे हुए उससे क्या हो रहा है कि वाटर टेबल बाय डिफ़ॉल्ट बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पे पहले कभी खेती होती ही नहीं थी, करीब बंजर ज़मीन पड़ी हुई थी। तो उससे क्या है, अभी वाटर टेबल बढ़ेगी तो उससे क्या फ़ायदा होगा कि लाइक हमारे ज़मीन की उर्वरा शक्ति बढ़ती जाएगी। यही हम सोच करके ये तीनों चीज़ें जल जीवन हरियाली के अंतर्गत में लगाया है। 2 अक्टूबर 2017 को बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य में बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान की शुरुआत की थी।
दहेज प्रथा अभियान की सफलता के लिए इसे सामाजिक मान्यता मिलना जरूरी था। भोजपुर जिला के कई परिवारों ने बिना दहेज की शादी कर दहेज प्रथा के खिलाफ अभियान में अपनी भागीदारी सुनिश्चित की है। दहेज फिर हम लेके करब का, जितना हमरा देवे के रहे उतना हम दे देनी, लेकिन हम लड़का के दहेज एक पैसा न लेनी। और लड़की हम बहुत सुंदर पढ़ल लिखल खोजनी। हमार कहना में है बाकी जेकर भी लड़की होके दहेज ना देवे और ना लेवे। हमने अपनी लड़की को दिया 10 लाख, तो हम आगे चल के लेंगे 15 लाख अपने लड़कों में। चंद रुपयों की वजह से हमारी पूरी ज़िंदगी नहीं चलने वाली है। इनफैक्ट किसी की भी नहीं चलती है। बस वो एक नाम हो जाता है कि मैंने पैसे लिए। वो नाम नहीं है, एक्चुअली बदनामी का बहुत बड़ा दाग है जो कि आपका फ्यूचर ख़राब कर रहा है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, ताकि उन्होंने ये प्रथा चलाई और मैंने उसको फॉलो किया। उनका एक ही लड़का है, लेकिन आज तक तो कोई चीज़ का डिमांड नहीं किया है। और मैं उस खुशनसीब लड़की में से हूँ कि मेरे लिए कोई इस तरीके की चीज़ें नहीं है जो और बाकी लड़कियों के साथ है। इनफैक्ट मैं अपने मायके से ज़्यादा यहाँ खुश हूँ। मुझे तो याद भी नहीं मुझे मायके गए हुए कितने दिन हो गए। भोजपुर जिला का ये परिवार वर और वधू दोनों ही बिहार के युवाओं की प्रेरणा है। घटता अपराध, सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था, खुशहाल परिवार, ये सभी नशा मुक्त बिहार की तस्वीर हैं। सुबह शाम दोपहर सब शराब में हम डूबे रहते थे। घर पर पी खा आते थे, मारपीट करते थे। फल का दुकान हमारा, हम कुछ भी नहीं ध्यान देते थे। जब से शराब बंद हुआ है तब सब शराब नहीं पीते हैं। अब मेरे घर पर सब बाल बच्चे भी खुशहाल रहते हैं। अब स्कूल जाते हैं समय से, 2 पैसा बचता भी है। वर्ष 2017 में 21 जनवरी को शराबबंदी के समर्थन में और वर्ष 2018 में दहेज प्रथा और बाल विवाह के खिलाफ आयोजित मानव श्रृंखला को अभूतपूर्व सफलता मिली थी। मुख्यमंत्री की सकारात्मक सोच एक बड़े कैनवस पर रेखांकित हुई थी, जिसे देश भर ने सराहा था। इस वर्ष भी 19 जनवरी की तारीख फिर से इतिहास रचने को तैयार जल जीवन हरियाली और नशा मुक्ति के समर्थन एवं बाल विवाह और दहेज प्रथा के खिलाफ लगने वाले राज्य व्यापी मानव श्रृंखला के लिए समूचा राज्य एक साथ खड़ा होने को तैयार था। सोन और गंगा की संगम स्थली बाबू वीर कुंवर सिंह की कर्म भूमि कहलाने वाली धरती भोजपुर जिला ने भी जल जीवन हरियाली जैसे संवेदनशील मुद्दे पर पूरे राज्य के साथ खड़ा होने का आह्वान किया। जिला मुख्यालय से लेकर प्रखंड मुख्यालय में बैठकें की गई। लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रैली, साइकिल रैली, एवं बच्चों को जागरूक करने के लिए विभिन्न स्कूलों में पेंटिंग प्रतियोगिता के अलावा विभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया। भोजपुर के जिला अधिकारी ने लोगों को जागरूक करने के लिए जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और लोगों से भारी संख्या में मानव श्रृंखला में शामिल होकर उसे ऐतिहासिक बनाने की अपील की। रविवार 19 जनवरी 2020 को मानव श्रृंखला का जो निर्माण हो रहा है उसमें भोजपुर जिला के अंतर्गत सभी तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। मानव श्रृंखला को लेकर सभी लोग बहुत ही उत्साहित हैं। सभी जगह हर प्रखंड में मुख्यालयों में अनेक प्रकार के जागरूकता अभियान किए जा रहे हैं। मशाल जुलूस, प्रभात फेरी, घर घर दस्तक, बच्चों के द्वारा पेंटिंग कंपटीशंस, अपने माता पिता को पत्र लिखना एवं दीवार लेखन, नारा लेखन और जुलूस के माध्यम से सब लोग एक दूसरे के घर जा रहे हैं। एक उत्सव जैसा माहौल है। पर्यावरण को बचाने के लिए, जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको रोकने के लिए इसमें हम सब भागीदार हैं और निश्चित ही रूप से इस मुहिम का, इस मानव श्रृंखला में हम लोग सब लोग सुबह 11:30 से 12 बजे के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में लोग आएंगे और इसमें एक नया एक मुकाम बनाएंगे। जल जीवन हरियाली का हमारे जीवन में कितना महत्व है, इसका उदाहरण स्कूली बच्चों ने पेड़ों को रक्षा बंधन का धागा बांधकर दर्शाया। जो ये आहार, पानी, पोखर, कुआं, तालाब है, इन सबको साफ कराना पड़ेगा और
कला जत्था के कलाकारों ने गीत संगीत और नुक्कड़ नाटक के जरिए जल जीवन हरियाली के महत्व को लोगों तक पहुंचाया। जगह जगह पोस्टर, बैनर, होर्डिंग के माध्यम से लोगों को जानकारी दी एवं आयोजन में भाग लेने के लिए प्रेरित किया। जल जीवन हरियाली नशा मुक्ति और दहेज प्रथा उन्मूलन और बाल विवाह उन्मूलन के लिए जो आगामी 19 जनवरी को यहाँ मानव श्रृंखला बनाई जानी है 11:30 बजे से 12 बजे तक, उसकी पूरी तैयारी की जा चुकी है और यातायात को रेगुलेट करने के लिए और अन्य सुरक्षा व्यवस्थाओं के लिए भी तैयारी की जा चुकी है। लोगों में बहुत उत्साह है और लगातार विभिन्न कार्यक्रमों जैसे मशाल जुलूस, प्रभात फेरी, इन सब के माध्यम से हम लोगों में जागरूकता ला रहे हैं और 19 तारीख को 11:30 से 12 बजे तक जो यहाँ 160 किलोमीटर मुख्य मार्ग में और 260 किलोमीटर अन्य जो हमारे जिला स्तरीय मार्ग हैं उनमें ये लगाया जाना है। लोग खड़े होंगे और उसके लिए सभी व्यवस्थाएं कर ली गई हैं। हमारी सीमाएं कई ज़िलों से हैं। हम पटना से जुड़ेंगे, रोहतास से जुड़ेंगे, बक्सर से जुड़ेंगे और अरवल से जुड़ेंगे। कोइलवर पुल से हमारा शुरू होगा और वो जहाँ से सीमा मिलती है रोहतास की वहाँ तक जाएगा और बक्सर वाले रूट में भी नेशनल हाईवे के किनारे बाईं ओर पंक्तिबद्ध होकर लोग रहेंगे। भोजपुर के जिला अधिकारी ने भोजपुर वासियों के साथ कैंडल जलाकर लोगों से इस अभियान के साथ जुड़ने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्नीस जनवरी रविवार की सुबह कई दिनों से जारी सिहरन और कोहरे की चादर बरकरार थी और लोगों की दिनचर्या सामान्य रूप से जारी हो चुकी थी। सुबह करीब 10 बजे कच्ची धूप ने सभी को थोड़ी राहत दी। भोजपुर जिला में मुख्य कार्यक्रम का आयोजन आरा के रमना मैदान से किया जाना था। धीरे धीरे लोग रमना मैदान में जुटने लगे। रमना मैदान का माहौल उत्सवी हो चला। कला जत्था के द्वारा गीत संगीत का कार्यक्रम लोगों में चरम उत्साह पैदा कर रहा था। स्कूल कॉलेज के विद्यार्थी, एनसीसी के कैडेट, नर्सिंग स्टाफ, शिक्षक, आम लोग इस अभियान को समर्थन देने के लिए अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहे थे। सुबह के 11:30 बजे रमना मैदान से राज्यसभा सांसद श्री R.K. सिन्हा, जिला के प्रभारी सचिव श्री N. सरवन कुमार, DM श्री रोशन कुशवाहा और SP श्री सुशील कुमार समेत अन्य अधिकारियों ने गुब्बारा उड़ाकर मानव श्रृंखला बनाने की शुरुआत की। स्कूली छात्रों द्वारा रमना मैदान में बने बिहार के मानचित्र के अंदर हरियाली को बढ़ाने का संदेश देने के लिए वृक्ष बनाया गया और जल जीवन हरियाली की थीम पे रंगोली का भी निर्माण किया गया। जीवन में जल और हरियाली का संदेश देने के लिए एवं सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ संकल्प की कतार जिले के प्रखंड, गांव, टोलों एवं पगडंडियों से होकर गुजरी। हर तरफ जोश और उल्लास, इरादे अटल। सुबह 11:30 बजे से 30 मिनट तक सड़कों, मोहल्लों और टोलों में खड़े होकर लोगों ने अपने इरादे का इजहार किया। भोजपुर की किशोरियां, महिलाएं, शिक्षक, आंगनवाड़ी सेविका, जीविका समूह की महिलाएं, मुखिया, वार्ड सदस्य ने भी अपनी भागीदारी बढ़ चढ़कर दिखाई। समाज के हर वर्ग ने नीतीश कुमार की इस मुहिम को
न सिर्फ अपना समर्थन दिया बल्कि उनके हाथों को भी मजबूत किया। मानव श्रृंखला की सफलता के लिए सुरक्षा, मेडिकल टीम, पेयजल तथा अन्य जरूरत की चीजों की खास व्यवस्था की गई ताकि जनमानस को कोई परेशानी न हो। और इसी विश्वास ने आम लोगों का विश्वास जीता, जिसके कारण इस आयोजन को विश्व कीर्तिमान की श्रेणी में लाकर खड़ा कर दिया। भोजपुर जिला के तमाम सरकारी, गैर सरकारी संस्थानों जैसे स्कूल, कॉलेज, सामाजिक संगठनों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। भोजपुर में मानव श्रृंखला का अद्भुत नजारा देखने को मिला। सुबह 11:30 बजे से 12 बजे तक मानव श्रृंखला का निर्माण किया गया है। इसमें बहुत ही भारी संख्या में सभी लोग आए हैं। करीब 12 से 13 लाख लोगों का अनुमानित संख्या है और सभी लोग एक दूसरे का हाथ पकड़कर जल जीवन हरियाली अभियान, नशा मुक्ति और सभी तरह के समाज के जो कुप्रथाएं उसको उन्मूलन के लिए एकत्रित हुए हैं। बहुत ही खुशी की बात है, इतनी भारी संख्या सभी लोग आए। मैं सभी का आभार प्रकट करता हूं कि इतनी सब लोग आए और अपनी सहभागिता दिखाई और हम लोगों को आज एक रिकॉर्ड, एक कीर्तिमान बनाया है और पूरा देश और पूरे विश्व को एक संदेश दिया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के संकल्प को जिला प्रशासन के तमाम छोटे बड़े अधिकारियों ने दिन रात की मेहनत और लगन से सफलतम आयोजन बना डाला। 11 लाख लोगों ने 430 किलोमीटर की मानव श्रृंखला बनाकर इतिहास रच डाला। आज 11:30 से 12 बजे तक मानव श्रृंखला आयोजित की गई है। इसमें काफ़ी बड़ी संख्या में लोग आए हैं और खुद से आए हैं, जिसको जहाँ जगह मिला है अपने घर के सामने, आसपास के इलाके में सब लोग अपनी तरह से खड़े हैं। और जो एक नोबेल काउज है, जो 3 नोबेल काउज हैं हमारे, उसके लिए सब लोग अपनी तरफ से पूरी भागीदारी निभा रहे हैं। हम सब लोगों के बहुत शुक्रगुजार हैं कि हमारे इस आह्वान पर सब लोग सामने आए। दृढ़ इच्छा शक्ति से सार्थक बदलाव आता है। कतारबद्ध लोगों की श्रृंखला ने एक पल में मिटा डाला ऊंच नीच, जात पात, अमीर गरीब का फर्क और संदेश दिया, हम सब एक हैं। 19 जनवरी 2020 की इस मानव श्रृंखला ने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ डाला। 18,034 किलोमीटर लंबी मानव श्रृंखला में 5 करोड़ 16 लाख लोग कतारबद्ध हुए। इस बार का नजारा और भी बेमिसाल कहानी बयां कर रहा था। सरकार और समाज की एकजुटता की सुर्ख तस्वीर है ये। बदलते बिहार का नायाब चेहरा है ये। जल जीवन हरियाली को अपनाते हुए और सामाजिक कुरीतियों को तजते हुए तेज तरक्की की राह पर आगे बढ़ते हुए बिहार की हलचल है ये। कतारबद्ध मानव श्रृंखला खड़े खड़े एक सांस्कृतिक, राजनीतिक और सामाजिक बदलाव का संदेश दे रही थी। बिहार विश्व को एक संदेश दे रहा था, सकारात्मक परिवर्तन ही हमें विकास की ओर ले जा सकता है।